Continue with the cash flow statement. Today we will discuss case 2 of investing activities. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जैसे हमें पता ही है कि हम सेल और परचेज ऑफ एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बट कई बार उनकी वैल्यूज हमें डायरेक्टली नहीं गिवन होती, वो मिसिंग होती है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। आज हम सेकंड केस पढ़ेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने केस 1 स्टडी किया था। व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, कि कई बार जो फिक्स्ड एसेट होती है वो आपको ओरिजिनल कॉस्ट में गिवन होती है और जो डेप्रिसिएशन है वो क्यूमुलेटेड होती है। एक्यूमुलेटेड का मतलब डायरेक्ट आपको डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर नहीं गिवन होती, आपको सीधा डेप्रिसिएशन गिवन होती, तो अभी तक कंपनी ने कितने पैसे जोड़ लिए, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें 2 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें जो फॉर्मेट है उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी चाहिए होता है। जैसे ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट है, तो फिक्स्ड एसेट के केस में ओपनिंग बैलेंस हमेशा इस साइड आता है, डेबिट साइड। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड आता है। देन आपने जितनी भी फिक्स्ड एसेट जिस रेट पे बेची है वो सेल प्राइस हमेशा क्रेडिट साइड आता है। अब पिछले वाले फॉर्मेट में यह हमने पढ़ा था सिर्फ डेप्रिसिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में रिटन डाउन मेथड के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन आपको डायरेक्ट गिवन होती थी। यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और आपको क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी जो एसेट हमने बेची है उसका हम डायरेक्टली यहाँ सब कुछ लिख लेंगे। फिर अगर बेचने में हमें लॉस हुआ है तो उसको क्रेडिट साइड शो कर देंगे, अगर प्रॉफिट हुआ है तो गेन साइड शो कर देंगे। देन बैलेंसिंग करेंगे और बैलेंसिंग फिगर मोस्टली हमेशा डेबिट साइड ही आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परचेजेस। बट इन केस अगर वो क्रेडिट साइड आएगी तो वो सेल या डेप्रिसिएशन होगी, अदरवाइज वो हमेशा 2 वाली साइड मतलब डेबिट साइड ही आती है, जिसको हम हमेशा परचेजेस ही काउंट करते हैं। देन अब डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर हमें कैसे कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन एक तरह की लाइबिलिटी होती है। जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। इसका ओपनिंग बैलेंस हम इस साइड लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इस साइड। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से भी हम जान सकते हैं या क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद जो आपने फिक्स्ड एसेट अकाउंट में क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लिखी है वो सारी की सारी डेप्रिसिएशन हम इसको लिख देंगे डेबिट साइड टू फिक्स्ड एसेट क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड, क्योंकि जो एसेट हमने बेच दी अब उसकी डेप्रिसिएशन को हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगी। इसलिए जो हमने फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया है यहाँ उसको डेबिट करके खत्म कर देंगे। इस केस में जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपको क्रेडिट साइड मिलेगी, और जो ये बैलेंसिंग फिगर होगी, ये वाली फिगर जो है जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं उसमें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, वहां ये वाली डेप्रिसिएशन लिखेंगे, दिस इज अ डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, जो कंपनी ने करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज की है। ये वाला फॉर्मेट हमें सिर्फ तभी फॉलो करना है अगर क्वेश्चन में आपको क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला जाएगा। अगर तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो डेप्रिसिएशन आपको डायरेक्टली गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए तो डेप्रिसिएशन चाहिए ही। तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मेट क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का लेजर अकाउंट बनाकर तो फिर वो मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।